राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से ठीक 2.5-3 महीने पहले राष्ट्रीय फ्लोदी सट्टा बाजार ने राजस्थान की चुनावी ताजा सर्वे को जारी कर दिया है। राजस्थान के टोटल 50 जिलों की 200 विधानसभा सीटों पर यह सर्वे की गई है। इन 50 जिलों को 10 संभाग में बांटा गया है। शुरुआत करते हैं सीकर संभाग की, जहां टोटल 4 जिले हैं और इन 4 जिलों की टोटल 21 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार सीकर संभाग में 6 से 8 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल हो सकती है। 6 से 8 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है, तो वहीं सीकर संभाग की 12 से 14 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सीकर संभाग की 12 से 14 सीटें बीजेपी को दे दी गई है, तो वहीं एक सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। बीकानेर संभाग की चर्चा करें तो यहां टोटल 4 जिलों को शामिल किया गया है। इन 4 जिलों में टोटल 18 विधानसभा सीटें हैं, जहां कांग्रेस को 5 से 7 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार बीकानेर संभाग में 5 से 7 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 10 से 12 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। बीकानेर संभाग की 10 से 12 सीटें बीजेपी को सट्टा बाजार दे चुका है, तो वहीं एक सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। अजमेर संभाग में टोटल 7 जिलों को शामिल किया गया है। इन 7 जिलों की टोटल 22 विधानसभा सीटें हैं और सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार अजमेर संभाग में 9 से 11 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल हो सकती है। 9 से 11 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी बराबरी करती हुई 9 से 11 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है सट्टा बाजार के अनुसार अजमेर संभाग में, और 2 सीटों पर अजमेर संभाग में अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। भरतपुर संभाग में टोटल 6 जिलों को शामिल किया गया है। इन 6 जिलों की कुल 19 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार भरतपुर संभाग में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। सिर्फ 2 से 4 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है कांग्रेस को, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भरतपुर संभाग में 14 से 16 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब होगी सट्टा बाजार की ताजा और लेटेस्ट सर्वे के अनुसार। तो वहीं भरतपुर संभाग की एक सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। कोटा संभाग में टोटल 4 जिलों को शामिल किया गया है। इन 4 जिलों की 17 विधानसभा सीटें हैं और सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कोटा संभाग में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। सिर्फ 2 से 4 सीटें ही कांग्रेस को मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है, तो वहीं कोटा संभाग में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। 13 से 15 विधानसभा सीटों पर कोटा संभाग में बीजेपी कमल खिला सकती है सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार, और 0 से 1 सीट अन्य के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार अपनी ताजा सर्वे के अनुसार डाल चुका है। जोधपुर संभाग की चर्चा करें तो इसमें टोटल 6 जिलों को शामिल किया गया है और इन 6 जिलों की टोटल 19 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस को 6 से 8 सीटें जोधपुर संभाग में मिलने का अनुमान लगाया गया है। गहलोत साहब का यह घरेलू क्षेत्र है, 6 से 8 सीटें कांग्रेस को। वहीं भारतीय जनता पार्टी यहां पर बढ़त बनाती हुई जोधपुर संभाग में 10 से 12 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है भारतीय जनता पार्टी सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार, तो वहीं एक सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया। जोधपुर संभाग की एक सीट अन्य के खाते में। अगले पाली संभाग की चर्चा करें तो इसमें टोटल 4 जिलों को शामिल किया गया, 14 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर कांग्रेस को सिर्फ 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान, कांग्रेस का सुपड़ा साफ, सिर्फ 2 से 4 सीटें कांग्रेस को मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है पाली संभाग में। और भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए 9 से 11 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है पाली संभाग के अंदर सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार, तो वहीं एक सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया पाली संभाग की एक सीट अन्य के खाते में। उदयपुर संभाग में टोटल 5 जिलों को शामिल किया गया, उन 5 जिलों की 24 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार 5 से 7 सीटों पर उदयपुर संभाग में कांग्रेस का कब्जा होने वाला अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी उदयपुर संभाग में 17 से 19 विधानसभा सीटों पर कमल खिला सकती है। एक तरह से कब्जा बीजेपी का यहां हो रहा है, तो वहीं एक सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बांसवाड़ा संभाग की तरफ बढ़े तो इसमें 3 जिलों को शामिल किया गया है और इन 3 जिलों की टोटल 11 विधानसभा सीटें हैं। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार बांसवाड़ा संभाग में 6 से 8 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार ने 6 से 8
सीटें कांग्रेस को दे दी है बांसवाड़ा की, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 5 से 7 विधानसभा सीटों पर बांसवाड़ा संभाग में जो कमल खिलाने में कामयाब हो सकते हैं सट्टा बाजार के सर्वे के अनुसार, और बांसवाड़ा संभाग की सिर्फ 0 से 1 सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। जयपुर संभाग की तरफ बढ़े तो इसमें टोटल 7 जिलों को शामिल किया गया है। इन 7 जिलों की टोटल 35 विधानसभा सीटें हैं। सबसे बड़ा संभाग है जयपुर, और यहां पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार जयपुर संभाग में 12 से 14 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जयपुर संभाग में बढ़त बनाती हुई 19 से 21 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कब्जा कर सकती है सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार, और 2 सीटें अन्य के खाते में जयपुर संभाग की सट्टा बाजार डाल चुका है। राजस्थान के 50 जिले, 10 संभाग और 200 विधानसभा सीटों की इस सर्वे को आसान भाषा में समझें तो सट्टा बाजार ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस को सिर्फ 58 से 68 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। प्लोदी सट्टा बाजार के अनुसार 58 से 68 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 118 से 128 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार 118 से 128 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान लगाया गया है। तो वहीं अन्य के खाते में 10 से 13 विधानसभा सीटें हैं वो जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बहुमत के लिए 101 सीटें चाहिए, जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास निश्चित रूप से दिखाई पड़ रही है।